नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भर्तृहरि रचित नीति शतक, जिसमें 100 श्लोक हैं, इसके 3 श्लोकों को आज हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें पहला श्लोक जो है वो मंगलाचरण है, महाकवि भर्तृहरि रचित। तो दोस्तों, किसी भी काव्य को पढ़ते समय, किसी भी जो भी हम लोग पढ़ते हैं काव्य, उसको पढ़ते समय सबसे पहले उनके रचयिता जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हम लोगों ने भर्तृहरि के बारे में पहले एक वीडियो में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें आपको भर्तृहरि के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा कि भर्तृहरि ने किन किन चीज़ों की रचनाएं की हैं, और साथ में उनका जीवन परिचय भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर आप नीति शतक से संबंधित जो भी श्लोक हैं, जिसमें आज हम लोग 3 को चर्चा करेंगे, वो देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग श्लोक को देखते हैं। पहला श्लोक जो कि मंगलाचरण है, तो मंगलाचरण है, धिक्काराध्यन्य वक्षिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्ये कमानाय नमः शांताय तेजसे। अर्थात दशों दिशाओं और भूत वर्तमान भविष्यत आदि सभी कालों में व्याप्त अखंड अनंतहीन एवं चेतन स्वरूप को जानने के लिए अपनी आत्मा में उसे अनुभव करना ही एकमात्र मानदंड है। इसमें सभी का अर्थ दिया हुआ है कि शांताई तेजसे, अर्थात उस शांत ज्योति रूप स्वरूप को प्रणाम है, नमः अर्थात प्रणाम है। दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण लिखा है, जिसमें इन्होंने भगवान को आधार मानकर लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो दसों दिशाओं और भूत वर्तमान भविष्य सभी कालों में व्याप्त है, अखंड अनंतहीन चेतन स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए अपनी आत्मा में उसे अनुभव करना ही एकमात्र मापदंड है। उस शांत ज्योति स्वरूप को प्रणाम है। उन्होंने भगवान को पहले प्रणाम किया है मंगलाचरण के रूप में। उसके बाद उन्होंने अब अज्ञेय पद्धति, इसके बारे में उन्होंने श्लोक लिखा है। दोस्तों, इस नीति शतक में एकदम सीरियल वाइज जो भी है, पहले ज्ञान विद्या, ये सबसे पहले अज्ञेय पद्धति के बारे में कहा गया है। सबसे पहला इसमें यही चीज़ कहा गया है। अज्ञेय पद्धति मतलब जो कम जानने वाले हैं उन लोगों के विषय में, अर्थात क्या सच्चाई है उन लोगों के विषय में जो कम जानते हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं, या अज्ञेय पद्धति का इस जीवन में क्या है, उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले कहा है। मंगलाचरण के बाद उन्होंने अज्ञेय पद्धति से इसे स्टार्ट किया है। और इसके बाद आपको सभी क्षेत्रों में, जीवन के हर एक क्षेत्र में जो भी चीज़ें हैं जीवन के हर एक क्षेत्र में, उनके बारे में इन्होंने श्लोक दिया है, जिसमें सबसे पहला नंबर आता है अज्ञेय पद्धति का। अब ये दूसरा श्लोक आ गया। तो दोस्तों, इस श्लोक को देखिए। ये तो आपका मंगलाचरण हो गया। अब ये सबसे पहला श्लोक है, लेकिन मंगलाचरण के बाद है ये। तो ये देखिए, बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवाश्मय दूषिता अबोधो पहितश्चान्ये जीर्णमंगे शुभाषितम। अब देखिए, बौद्धारा अर्थात बुद्धिमान जन, मत्सरग्रस्ता अर्थात जो ईर्ष्या से ग्रस्त है, उसके बाद प्रभवः अर्थात अधिकारी जन, स्मय दूषिता घमंड में चूर हैं, अन्य लोग, उसके बाद अबोध अपहता मतलब अज्ञान से जो पीड़ित हैं, सुभाषितम अर्थात सुभाषित वाणी, समझदारी की बातें, ज्ञान की बातें, ठीक है। जीर्णम अर्थात सरगल जाना, जीर्णम सरगल जाना, और अंगे अर्थात मन में ही। तो इसका अर्थ हो गया कि बुद्धिमान जन इच्छा से ग्रस्त हैं, अधिकारी जन घमंड में चूर हैं, अन्य लोग अज्ञान से पीड़ित हैं, समझदारी की बातें और ज्ञान की स्तुतियाँ किनसे कहे, तभी तो उत्तम विचार, मतलब जिनको उत्तम विचार आते हैं वो किनसे कहे, वो तो मन में ही सरगल जाते हैं। क्योंकि इसमें कहा गया है कि बुद्धिमान जन जो होते हैं वो इच्छा से ग्रस्त हैं, मतलब सभी में कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन जिसमें कुछ भी खामियां नहीं हैं, जो समझदार है वो अपनी बातें कहे किससे, वो बातें तो मन में ही सरगल जाते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ हो गया। बस, बुद्धिमान जन इच्छा से ग्रस्त हैं, अधिकारी जन घमंड में चूर हैं, अन्य लोग अज्ञान से पीड़ित हैं। अब ऐसी दशा में, जब ऐसी दशा है, कैसी दशा, ऐसी दशा कि बुद्धिमान जन इच्छा से ग्रस्त, अधिकारी जन घमंड में चूर, अन्य लोग अज्ञान से पीड़ित, तो अब तो कोई लोग बचे ही नहीं। और जो भी लोग बचे, कोई जो और जो लोग बच गए हैं, वो ऐसी दशा में समझदारी की बात और ज्ञान की बातें किनसे कहे, कोई भी उत्तम विचार वो किनसे कहे, वो विचार तो मन में ही सरगल जाते हैं।
ऐसा हो गया दोस्तों। इस श्लोक से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। और वैसे भी नीति शतक, इसका नाम ही ऐसा है कि हमें पढ़ के ही ऐसा समझ में आ जाता है कि इस पुस्तक में कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें हैं। और इसमें तो 100 श्लोक है जिसमें कि सभी ज्ञान से परिपूर्ण है। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान नहीं है, उसमें सभी श्लोक में जीवन के बारे में बताया गया है। अब ये आपका दूसरा है श्लोक। अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लब्धो विदग्धं ब्रह्मापि तं नरं न रंजति। अब देखिए इसका हिंदी क्या हो गया। अबोध को आसानी से समझाया जा सकता है, अर्थात जो कुछ ना जानता हो उसको। ज्ञानी को इशारा ही काफ़ी है। जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको हम कुछ एक बात भी बोल देंगे तो वो समझ जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। उसके बाद अंश मात्र ज्ञान से ही जो स्वयं को परम ज्ञानी मान बैठा है, उस आदमी को चारों वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अर्थात दोस्तों जो एकदम मूर्ख है उसको तो हम समझा सकते हैं, जो ज्ञानी है उसको भी हम समझा सकते हैं, लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा बहुत ज्ञान लेके, ठीक है, पूरा ज्ञान नहीं थोड़ा बहुत ज्ञान लेके जो बैठा हुआ है, वो खुद को ऐसा समझता है कि उसको ब्रह्मा भी समझा नहीं सकता, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। दोस्तों हमने आज ये 3 श्लोक पढ़ लिए और इन तीनों श्लोक में बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें हैं इन दोनों श्लोक में, जो कि पहला और दूसरा। तो दोस्तों इसे याद करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें ये आते हों, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है याद करना। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग इससे आगे के श्लोक को लेकर देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।